जंगल पे हो रही गोले बारूदों की बारिश, जंगल पूरा दहल उठता है उससे। वहीं पे राजकुमार और उसका दोस्त गोरिल्ला आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं। तब राजकुमार बोलते हैं, अरे यार भाई देखो ना, हमारे जंगल पे कितने दिनों से बम बम और बारूद की बारिश हो रही है, कौन कर रहा है पता ही नहीं चल रहा, कोई तो कर रहा होगा। तब गोरिल्ला बोलता है, हाँ हाँ यार दोस्त, पता ही नहीं चल पा रहा है, हमारे जंगल पे इतना खतरा मंडरा रहा है क्या बताएं, लेकिन हमारे शेर राजा जी ने सभी जानवरों को सुरक्षित जंगल की पहाड़ी पे पहुंचा दिया है। लेकिन हमें कब तक यहाँ वहाँ पे रहेंगे, हमें कभी ना कभी तो जंगल में आना ही पड़ेगा ना, नहीं तो हम सब भूखे मर जाएंगे। इस तरह से वह बात कर रहे होते, लेकिन ये जंगल पे ऐसा कैसे हुआ, जंगल पे कौन कर रहा है बम की बारिश। आइए 4 दिन पहले की बात पे चलते हैं। 4 दिन पहले जब जो राजकुमार होता है, जब टहल रहा होता है, तब वह क्या देखता है कि एक गाड़ी के अंदर एक भालू और भालू की बीवी जा रही होती है। तभी वह उनको रोकता है और बोलता है, अरे भालू माता जी, आप कैसे हो, आपके जो बेटे थे उन्होंने हमारे जंगल की रक्षा करते अपनी जान बिताई थी, तब से हमारे राजा ने आपके लिए प्रवचन लिया था कि आपके खाने और सब चीज़ का बंदोबस्त हम करेंगे, लेकिन इतनी अच्छी सुविधा के बाद भी आप हमारा जंगल छोड़ के क्यों जा रहे हो। तो वह भालू बोलती, अरे आप देखो ना, हमारा जो बेटा था वही हमारा आखिरी सहारा था, और जो उनके पिताजी है वह तो अपाहिज हैं, तो लेकिन हमारे जंगल में अब गुजारा नहीं हो रहा है, आप जो भी बोल रहे हो, जो भी सामग्री हमें मिलनी थी वो हमें नहीं मिल रही है, इसलिए हम दूसरे जंगल जाके वहाँ पे मजदूरी करके अपना जीवन यापन करेंगे। तो राजकुमार बोलता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सका, पिताजी ने हमारे जो मंत्री है जो बागे उससे बोला था कि आपको उसको सारा का सारा थोड़ा से सोने और जो खाने पीने का सामान है डेली आपके पास पहुंचाना होता था उससे, आपके पास ये नहीं पहुंच रहा है, ये बहुत गलत बात है, चलिए आप राजा के पास, अभी हम आपके बाप के बारे में बात करते हैं। तब वह उन भालू को लेके राजा के पास पहुंचता है। जब राजा के पास पहुंचता है, राजा को बहुत गुस्सा आता है। राजा बोलता है, ऐसा मेरे मंत्री ने ऐसा किया, आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, सारा खाना वह खुद ही ले जाता था और सारा सोना वो ही रख लेता था, अभी बुलाता हूँ मैं उसे। तब बाघ को वो लोग बुलाते हैं और बाघ को वो बोलते हैं, अरे बाघ तुमने ये करके बहुत गलत किया, आज से तुमको इस जंगल से निष्कासित किया जाता है, सारे पदों से तुम्हें हटा दिया जाता है। तब वह बाघ खून के आंसू पी के वहाँ से चला जाता है। वह बड़बड़ाता जाता है और बोलता है, इन्होंने इस अदना से भालू और उस भालू की बीवी की वजह से मुझे यहाँ से निकाला, मेरे को निकाला, इस जंगल का सेनापति को निकाला, इस शेर को पूरा जवाब देना पड़ेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलते हैं वह जैसे ही आगे जा रहा होता है, तभी वह क्या देखता है कि एक काला शेर अपनी एक मणि के साथ कुछ बातचीत कर रहा होता है। तब वह काला शेर अपनी मणि को बोलता है, ओए मणि, मुझे बहुत स्वादिष्ट खाना दे। तभी मणि उसे एक बहुत ही स्वादिष्ट खाना देती है, वह खाना खाता है और बड़ा ही खुश होता है। तब ये चीज़ बाघ देख लेता है। बाघ सोचता, अरे ये तो बहुत अच्छा चांस मिल गया, ये तो बहुत ही सही है, अगर ये मणि मुझे मिल गई तो मैं अपना बदला ले सकता हूँ। तब वह उस काले शेर का पीछा करते हुए जाता है। तो जैसे ही वह काला शेर अपने ग्रुप के पास पहुंचता है जहाँ पे बहुत सारे काले शेर होते हैं, तब वह अब एक मणि एक जगह पे रख देते हैं और सब सो जाते हैं। रात को वह आता है और वह जो राजकुमार शेर होता है उसकी खाल पहन लेता है, उसकी खाल पहन के उस मणि को चुरा लेता है। जैसे ही वो उस मणि को चुराता है तो दूसरे काले शेर उसको देख लेते हैं और वह बाघ वहाँ से गायब हो जाता है। और वो जैसे गायब होता है तब वो जो काला शेर होता है वो बोलता है, अरे हमारी मणि वह शेर ले गया, वह शेर मुझे मालूम है कौन है, वो पड़ोस का जो राज्य है उसमें जो राजकुमार है उसका है वो, उस जंगल के राजा ने हमारी मणि को चुरा लिया। तब बोलते हैं, अरे अब उस मणि है उनके पास है तो हम उन पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, हमको चुपके से उन पे वार करना पड़ेगा। तब से ये काले शेर चुपके से उस जंगल पे बम बारूद की बारिश करना शुरू कर देते हैं और बारिश से पूरा जंगल तहस नहस होता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तब जो राजकुमार शेर होता है अपने जंगल के चुपके से निगरानी कर रहा होता है। तभी वह देखता है कि नदी के अंदर एक नाव के अंदर बहुत सारे काले शेर जब बारूद लेके उस जंगल के पास से गुजर रहे होते हैं। तभी वह जो शेर राजकुमार शेर होता है पहचान जाता है कि यही लोग हैं जिन्होंने उनके जंगल पे बारिश कर रहे होते हैं बम बारूद की। तब वह उनको रोकता है और बोलता है, ये क्या, तुम लोग मेरे जंगल पे बारिश क्यों कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया। तब वह काले शेर बोलते हैं, अरे तुमने हमारी मणि चुराई थी, उसी का ही है, जब तक तुम हमारी मणि नहीं दोगे हम अपने बम बारूद से बारिश जारी रखेंगे। तब वह जो
राजकुमार शेर होता है वो बोलता है, अरे बेवकूफ़ो, अगर तुम्हारी मणि मेरे पास होती तो तुम्हारे इस बम बारूद की बारिश को भी मैं नहीं रोक सकता था क्या। तब कानिया काला शेर बोलता है, हाँ हाँ ये बात तो सही है, अगर तुम्हारे पास मणि होती तो तुम इन बम बारूद की बारिश को भी रोक सकते थे। तो फिर हमारे मणि को कौन लेकर गया? उस रात को तुम्हारी शक्ल में कोई आया था जो हमारी लेकर गया था। तब वो जो राजकुमार शेर होता है उसको उस बाघ पे शक होता है। वो बोलता है, जरूर ना जरूर उस बाघ ने ही ये शक किया होगा, उसी ने कुछ किया होगा। तभी वह दूसरी तरफ वह बाघ मणि को लेके जंगल की जो चोटी है वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पे सारे जंगली जानवर और शेरों को वह कैद में कर लेता है और फिर बोलता है, अब इस मणि की सहायता से अब मैं तुम सबको जिंदगी भर यहाँ पे कैद करके रखूँगा। तुमने मेरा अपमान किया था ना राजा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हा हा हा। वहीं दूसरी तरफ वो जो कालिया शेर होता है और जो बाघ होता है वह एक जादुई घोड़े के पास पहुँचता है। उस जादुई घोड़े के पास पहुँचते हैं और उसे बोलते हैं कि अरे ओ जादुई घोड़े, ये पंख तुम मुझे दे दो, मैं उड़ के अपनी मणि को बचा लूँगा, उसके पास वापस आके तुम्हें तुम्हारी पंख दे दूँगा। तब वह जादुई घोड़ा बोलता है, ठीक है कालिया शेर, ये तुम पंख लो, लेकिन याद रहना मेरे पंख वापस दे देना तुम मुझे। तो वह कालिया शेर उसके पंख से लेके उड़ के हिमालय पे पहुंच जाता है। तभी वह देखता है कि वह जो टाइगर होता है, बाघ होता है, वह लोगों को कैदी करके रख रखा होता है। तभी ये जो कालिया शेर होता है वो उड़ के जाके उस मणि को वहाँ उसके सिर के ऊपर से उठा लेता है और उसके बाद सारे जंगली जानवरों को आज़ाद कर देता है। तभी वहाँ पे राजकुमार भी आ जाता है। फिर वह बाघ बोलता है, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी जो शेर बाघ होता है, वो जो शेर राजकुमार होता है, वो उस पर अटैक करता है, उसको वहीं पे ख़त्म कर देता है। उसके बाद वह कानिया बाघ सभी जंगली जानवरों से माफ़ी मांगता है। वो बोलता है, मुझे माफ़ करिएगा, मैंने गलती से आप सब लोगों पर अटैक किया। आज के बाद इस जंगल की सुरक्षा का भी जिम्मेदारी मेरी रही। इस जंगल का कोई भी आक्रमण किया, कुछ भी किया, आप सबसे पहले मुझे बोलिएगा, मैं इस जंगल की अपनी मणि से पूरी सुरक्षा करूँगा। उसके बाद वो काले बाघ उस मणि के साथ और उन जादुई पंख के साथ घोड़े के पास पहुंचता है, उसे उसके पंख देते कि वापस अपने ग्रुप के पास पहुंच जाता है। इस तरह से इस कहानी का था अंत। वाइल्ड एनिमल चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए।